तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कह दिया है मैंने रब से, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरी कदम, तेरे बिन अपना लेंगे एक विदम, तुझे कितना जाने लगे हम, तेरे बिन अपना लेंगे एक विदम, तुझे कितना जाने लगे हम। Today we are doing the song तुझे कितना चाहने लगे हम from the movie कबीर सिंह। इसमें सबसे पहले तो इंट्रो वाला पार्ट आता है और फिर कॉर्ड्स आते हैं, एक छोटा सा सोलो आता है, दो सोलो है वैसे, लेकिन एक सोलो बहुत ही सिंपल सा है। दूसरा सोलो जो एकूस्टिक पे बजा है मैं वो दिखाऊंगा इसमें आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो में हम लोग जो कॉर्ड्स यूज कर रहे हैं वो है बी मेजर, बी सस्टू से शुरू हो रहा है, इसको फिंगर स्टाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बी सस्टू है। B sus2 is the main chord in the first shape and the second shape is going to this bass। ये जो थर्ड फिंगर है, अच्छा ये कैसे पकड़ रहे हैं हम, बी मेजर कॉर्ड जैसे होता है उसमें हम लोग सेकंड स्ट्रिंग को ओपन कर दे रहे हैं। और बजा क्या रहा हूं मैं, अगर फिंगर स्टाइल की बात करूं तो थंब इंडेक्स मिडिल, थंब इंडेक्स मिडिल रिंग इज ऑन द फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। सो थंब इंडेक्स मिडिल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो लोग बार कॉर्ड में स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, बट अदरवाइज जो बार कॉर्ड इसलिए बजा रहे थे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको प्लेक्ट्रम से बजाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा ही फिंगर स्टाइल स्टार्टिंग में हो रहा है, उसके बाद तो कॉर्ड स्टम हो रहा है, सो इट्स बेटर टू यूज प्लेक्ट्रम। इवन आई डिड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, आई डिड प्लेक्ट्रम से मैंने करके दिखाया। सो फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, देन थर्ड स्ट्रिंग में ही अब ये फिंगर ऐड हो जाती है। इससे पहले थर्ड स्ट्रिंग में ये लिटिल फिंगर लगा हुआ था, अब ये आ जाएगा। सो टैब्स मैं दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉर्ड आ रहा है, वो ये थर्ड फिंगर उठ के यहां आ जाएगा सिक्स स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे, और ये फर्स्ट फिंगर उठ के फर्स्ट फिंगर यहां पे आ जाएगा सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है, अगर हम थंब को बेस ले लेते हैं तो यहां मैंने पकड़ा हुआ है, थर्ड फिंगर इज ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, लिटिल फिंगर इज ऑन द थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फर्स्ट finger is on the second string second fret, and the thumb is coming over the bass on the sixth string fourth fret either, or the third finger is coming on the sixth string fourth fret. So basically sixth string की fourth fret को press करना है to get a G sharp minor chord का feel. So second chord, first chord is B sus2, basically B major का derivative है। Then ये bass हो गया G sharp, पहले B था, अब G sharp। नाउ ये दोनों फिंगर जो मेरी थी बी कॉर्ड बी sus2 वाले शेप में, वो वहीं रहेंगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और फर्स्ट फिंगर बार छोड़ के सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे आ जाएगा। सो देन उसके बाद जो तीसरा कॉर्ड हो रहा है, इसको बस इतना ही बजाना, 1 2 3 4 सस्टेन है। उसके बाद फिर सिक्स स्ट्रिंग ओपन, सेकंड फोर्थ स्ट्रिंग, ये ई का बेसिकली ई मेजर कॉर्ड हो रहा है, ई सिक्स स्ट्रिंग, ई फोर्थ स्ट्रिंग,
थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट बी एंड सेकेंड स्ट्रिंग ओपन बी। ये 4 नोट बजेंगे बस, और फिर सस्टेन है 1 and 2 and 3 4 3-4 बीट इज द सस्टेन। एंड देन अब ये इस बार जो हम बेसिकली कॉर्ड बजा रहे हैं, ये एफ शार्प मेजर कॉर्ड बज रहा है। तो हमारे कॉर्ड्स क्या किया हुआ है पहले पूरे इंट्रो में, बी sus2, देन जी माइनर, देन ई मेजर एंड देन एफ शार्प मेजर। लेकिन उसको ही हम ओपन रिफ करके एक रिफिंग सा बना रहे हैं। सो ये थर्ड कॉर्ड हुआ जिसमें 6 स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग ओपन, एंड द लास्ट इज, लेकिन इस बार बेस हमारा है एफ शार्प कॉर्ड का जो फिफ्थ इज द बेस, सेकंड इन्वर्शन। सो ये ठीक है, हमारा इस बार सी शार्प बेस है एफ शार्प कॉर्ड में। ठीक है, क्या बज रहा है, ये फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग ओपन एंड थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। इसको हम एफ शार्प मेजर तो बोलेंगे, लेकिन एक इसमें एडेड फीचर आ रहा है, ये एफ शार्प sus4 हो रहा है एक्चुअली। ये एफ शार्प द थर्ड एंड द एफ शार्प sus4, सॉरी ये हमारा फोर्थ कॉर्ड होगा। एक बार स्लोली कॉर्ड बताते हुए पूरा बजा देता हूं इंट्रो। और ये गाना किस तरह से इसके साथ चल रहा है, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। सिमिलरली इसी तरह से दूसरा जो फ्रेज है वो भी गाया जाएगा, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। इसके बाद कॉर्ड्स आएंगे, बात दिल की ई मेजर, नजरों में की, सो बात दिल की ई मेजर, 2 बीट होंगे, 2 स्ट्रम ई मेजर, एफ शार्प, नजरों ने डी शार्प माइनर, सच कह रहा सी शार्प माइनर। सारे डायग्राम्स बना दूंगा टैब्स में। कहा तेरी कसम, तेरी कसम एक और चीज, तेरी कसम, बी हो के 2 बीट, बी डाउन 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 डाउन, सो बी मेजर एंड एफ शार्प मेजर। ये भी हो सकता है। वंस मोर, बात दिल की एफ शार्प मेजर, नजरों ने डी शार्प माइनर, सच कह रहा सी शार्प माइनर, तेरी कसम। उसके बाद तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। यहाँ पे हम लोग स्टमिंग पैटर्न पे भी आ सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ सोलो गिटार एंड वोकल्स, तो बहुत देर तक ये रोना पीटना नहीं अच्छा लगेगा। देयर शुड बी अ रिदम आल्सो गोइंग अलोंग। सो बात दिल की से, इफ आई एम सिंगिंग अलोंग, singing solo with the guitar only, and then in that case बात दिल की से I would go for the strumming pattern. So it's ऐसा कोई hardcore rule नहीं है, क्योंकि वो गाने में बहुत चीजें और हो रही हैं। So if you're alone with the guitar, then I think बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। उसके बाद का पार्ट, तेरे बिन पहली बारी में देखते हैं क्या हो रहा है। पहले सी शार्प माइनर, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना
तेरे बिन में सी शार्प माइनर से एफ शार्प मेजर जा रहा है, फिर तुझे इमेज तुझे कितना जाने, यहाँ पे दो बीट हो रहा है, तुझे कितना जाने लगे हम, जी शार्प माइनर से ये भी दो बीट्स, 2 बीट्स जाने, 2 बीट्स लगे हम, 2 बीट्स एफ शार्प 2 बीट्स, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना, सेम टू सेम वैसे चल रहा है, जाने लगे हम, अब सीधे जाने लगे बी मेजर. Now the solo part, you're starting and this, okay, the key of the song is B major, so you're starting from the 12th fret of the first string. Actually you're playing the 11th fret, but you could, so little finger flicks off from 12 to the 11, third finger pe, then 9, 11, 9, 12 on the second string, and again 12 on the second string. So ये पहला फ्रेज हुआ. ये टैब्स भी आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक. Then the next phrase start from the same note on the 12th string, 12th fret, second string. So this time 12 12 on the second string, 11 on the second string with the third finger, then 9 9th fret second string, then 7th fret second string. इसको ऐसे भी आ सकते हैं, इसी फिंगर को पीछे लाके कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, या फिर सेकेंड फ्रेज खत्म हुआ यहाँ पे. कहाँ पे खत्म हुआ? सेकेंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट पे. 2 फ्रेट और पीछे 3 फ्रेट और पीछे चले जाएंगे. सो सेकेंड स्ट्रिंग पे ही हूं मैं अभी भी. सेकेंड स्ट्रिंग 4th फ्रेट, देन मल्टीपल पिक और डाउन अप डाउन अप. It's like this. 4 बीट्स हो रही है. सो सेकेंड स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे, 5th फ्रेट पे 4 बार बजाया, देन फर्स्ट स्ट्रिंग 4th फ्रेट goes back to फर्स्ट स्ट्रिंग 4th फ्रेट के बाद सेकेंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 4th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 6th फ्रेट, देन अगेन यहाँ पे फिर से 4 टाइम्स बजेगा. ठीक है. सो यहाँ ये सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं. तो कितने फ्रेज हुए? पहला फ्रेज, दूसरा फ्रेज, तीसरा फ्रेज यहां से शुरू हो रहा है. ठीक है. That's about the solo. Chorus वाला सेक्शन आया after the acoustic solo. इस जगह आ गई चाहते अब मेरी. तो I'm playing the chords here, which is B major, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इस जगह आ गई चाहते मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी, तो छीन लूंगा मैं, जी शार्प माइनर, छीन लूंगा तुम्हें सारी इमेज, सारी दुनिया से, E minor. And this is called an accidental chord. It's a parallel key chord borrowing. So पैरेलल की से हमने कॉर्ड को बोरो किया, यानी कि इसका बी मेजर का पैरेलल की क्या है? बी माइनर, जिसमें कि ई माइनर एक कॉर्ड होता है. सो हमारा मेन की क्या है? बी मेजर. तो ये पैरेलल की इसका होगा बी माइनर. सो ई माइनर इज ए पार्ट ऑफ द पैरेलल की फैमिली.
यानी कि बी माइनर फैमिली का है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। फिर से एक बार, इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम, जी शार्प माइनर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा बार हुआ, पहले तो बी मेजर फुल बार, इस जगह आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, then 1 2 3, यानी कि ई मेजर भी 2 बीट होने के बाद थर्ड बीट पे हमने स्ट्रम किया, 4th बीट सस्टेन हुआ। 2 बीट के यहां से शुरू होता है 2 बीट वाले कॉर्ड, इस जगह आ गई चाहते मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से। नेक्स्ट पार्ट में अब स्ट्रमिंग लाएंगे। स्ट्रमिंग क्या होगा, डाउन डाउन अप अप अप, लाइक रिदमिंग सेक्शन होगा इसका। तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते। यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है, तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, वही कॉर्ड्स है, बट इस बार हम स्ट्रमिंग में चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्रोकन कॉर्ड्स। कह दिया है ये मैंने, दिया है ये मैं, यहाँ पे स्ट्रमिंग पैटर्न में ही हम ब्रेक कर रहे हैं, या तो वो भी कर सकते हैं, सिंपल भी बजा सकते हैं, कह दिया है ये मैंने। अगर पैटर्न के अंदर कॉर्ड चेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पैटर्न को चलाते रहें, कह दिया है ये मैंने मेरे, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस मेरे रब से भी, यहाँ पे दो स्ट्रम करना, मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले, बात दिल की नजरों ने की, वही वाले कॉर्ड्स हैं, जिस रास्ते तू ना मिले। लेकिन जिस रास्ते में दो बीट्स कॉर हो रहे हैं, या डी शार्प माइनर और सी शार्प माइनर एज इट इज पूरा कंप्लीट बार हो रहा है, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम। यहाँ पे भी 2 beats and a sharp major, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन वही रिपीट है। सो दैट्स इट, गाना कंप्लीट। ठीक है, प्रैक्टिस and sing along and play guitar. That's the fun. Goodbye.